हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन को, जिसमें कि केवल एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। कि आखिरकार किसी पॉलिनोमियल के जीरोस होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला वर्ड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है पॉलिनोमियल। तो इसके पहले की जो वीडियो थी, मतलब एक्सरसाइज 2.1 का जो इंट्रोडक्शन था, वहां पर मैंने पॉलिनोमियल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोस को, कि कौन कौन से जीरोस होते हैं और जीरो आखिरकार बोलते किसको हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर राइट कर दें पी एक्स एक रिप्रेजेंट करेगा पॉलिनोमियल को, ठीक है। अब जैसे हम लोग इसको मान लिया अपने मन से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है भाई, ये एक पॉलिनोमियल है आपके पास में। तो आखिरकार जीरोस क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम जीरोस की बात करें तो जीरोस का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल। क्या समझे भाई, द वैल्यू, और सॉरी ये वैल्यू के साथ आप वैल्यूज कर सकते हैं इसको, है ना। वैल्यू ब्रैकेट में एस लिख सकते हैं क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती है। एस वैल्यू, द वैल्यूज ऑफ एक्स इन अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में एक्स की वो वैल्यू या वैल्यूज एट विच, जिस पर द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, the value of polynomial becomes zero। कहने का मतलब है किसी पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यूज जिनको उस पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है, ये जो पूरी इसकी वैल्यू है, ये जीरो हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो जीरोस का मतलब यहां पर होता है x की वैल्यूज, और कौन सी वैल्यूज, जिस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या भाई, सबसे पहले वन बाय वन हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं कि x की कौन सी वैल्यू पे आखिरकार पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है। तो चलिए भाई, पहले हम लोग पुट करते हैं ऑन x इक्वल्स 1। अगर हम लोग x इक्वल्स 1 रख दें तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, p, x की जगह पे हो जाएगा 1। जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। हम लोग कर क्या रहे हैं भाई, x की जगह पे 1 रख रहे हैं। 1 बाय 1 हम लोग वैल्यू चेंज करते जाएंगे और ये देखेंगे कि x की वो कौन सी वैल्यूज हैं जिस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है। तो देखिए भाई, यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5, और यहाँ पर ये हो गया 6। तो देखिए 6 और 1 हो गया 7, 7 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। तो देखिए भाई, ये तो जीरो के इक्वल आया नहीं, है ना। x इक्वल्स 1 लेने पर ये जीरो तो हुआ नहीं, और अगर ये जीरो के इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब है x इक्वल्स 1 जो ये वैल्यू आई है, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। अब क्या करेंगे भाई, अब हम लोग x इक्वल्स 2 रखेंगे। अगर x इक्वल्स 2 रखते हैं तो p 1 की यहाँ पे x की जगह रखेंगे 2, तो यहाँ पर 2 रखा तो यहाँ पे 2 रखते हैं, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू x की जगह रख दिया 2, प्लस का हो गया 6, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 2 जा हो गया 10, प्लस का यहाँ पर हो गया 6। इतना हो गया ना भाई। अच्छा भाई, अगर ये इतना हो गया तो देखिए 6 4 हो गया 10, 10 से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। अब इस वैल्यू पर, कौन सी वैल्यू पर, x इक्वल्स 2 पर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब हुआ कि ये जो वैल्यू है 2, ये इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। हमने 1 0 क्यों बोला भाई, इसलिए क्योंकि किसी पॉलिनोमियल की जितनी पावर होगी, या कह सकते हैं उसकी जितनी डिग्री होगी, डिग्री कहेंगे ज्यादा बेटर होगा, कि अगर हम लोग ये कह दें कि किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसमें x की उतनी ही वैल्यूज मिलेंगी, या ऐसा भी कह सकते हैं उसमें पॉलिनोमियल के उतने ही जीरो होंगे। अब अगर हम यहाँ पर ऐसा कहते कि एक और पॉलिनोमियल जिसका नाम है gx, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। एक्सरसाइज में आप लोग देखेंगे बहुत तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट किए हैं, और जो ये तरीका हम आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स, इसी तरीके से एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन होने वाले हैं।
इसलिए आप सभी लोग इंट्रोडक्शन वीडियो को बहुत ध्यान से देखा करो, जिससे कि एक्सरसाइज आपकी बहुत इजी हो जाए। अब आगे देखेंगे भाई, अगला हमने पॉलिनोमियल मान लिया, ऐसे लिख दिया 2x प्लस 4 या माइनस 4 ले लिया भाई। इसमें अब देखें, अगर आप 4 को हटा दें 6 रख लें, थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यू ले लें, है ना। तो भाई अगर आपने 2x माइनस 6 रख दिया तो फिर से आपको एक प्रोसेस करना है कि x की वो वैल्यू फाइंड करनी है या वैल्यूज फाइंड करना है जिससे कि ये जो पॉलिनोमियल इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो देखिए पहले हम लोग x इक्वल्स 1 अगर पुट करें तो जाएगा g, x की जगह पे हो जाएगा 1, है ना। तो यहाँ पे 1 पुट करिए तो 2 इंटू 1 माइनस 6, तो हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 6 करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। इसके बाद अगर आप x इक्वल्स 2 लेते हैं तो आ जाएगा g, x की जगह पे हो जाएगा 2। इसके बाद अगर आप देखें तो हो जाएगा 2, x की जगह पे 2 आ गया, माइनस 6 हो गया, तो 2 2 ज़ा 4, माइनस 6 क्या बचेगा, माइनस का 2। अगर आप यहाँ पर g3 निकालें, 3 वैल्यू रखेंगे, तो जब 3 रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 6, हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 6 कितना आ गया, 0 मिल गया कि नहीं मिल गया। इसका मतलब है कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है भाई, इसकी डिग्री तो 1 है भाई। x की मैक्सिमम पावर कितनी है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। इसका मतलब इसकी डिग्री भी कितनी हो गई, 1। अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, 1, और वो कौन सा होगा, 3, क्योंकि जैसे ही 3 हमने रखा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। इससे क्या पता चला कि वो वैल्यू जो किसी पॉलिनोमियल में रखने पर, या ऐसे कर सकते हैं x की वो वैल्यू या वैल्यूज जो किसी गिवन पॉलिनोमियल में रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, उसे हम लोग जीरोस बोलेंगे। एक बात और नोट कर लीजिएगा स्टार लगा के बिल्कुल अच्छे से, कि जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसमें उतने ही जीरो फाइंड किए जा सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन जरूर जनरेट हो रहा होगा कि सर अगर इसकी डिग्री देखिए 2 है तो आपने तो इसका 1 ही जीरो बताया है भाई, तो अगला जीरो कौन होगा भाई, आपने तो यहाँ बताया कि वो 2 यहाँ पर है, लेकिन इसके अलावा 1 तो और जीरो होना चाहिए। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं स्टूडेंट्स आप, इसके 2 जीरोस होंगे। हमने केवल आप लोगों को एज एन एग्जांपल बताया था कि जीरो होता क्या है, इसका नेक्स्ट जीरो क्या होगा उसको करने का एक तरीका होता है, आप फैक्टर मेथड जानते होंगे, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन के फैक्टर कर सकते हो उसको जीरो के इक्वल रख के, तो जितने भी उसके जीरोस होंगे फाइंड कर लोगे। वैसे तो आप लोग जैसे एक्सरसाइजेस में आगे बढ़ते जाओगे इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको जरूर मिल जाएंगे। फिर भी हम आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग करके दिखा दें जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर हमें जीरो फाइंड करना है तो हमें px को जीरो के इक्वल रखना होगा। लिख देंगे px इक्वल टू 0। हम px में भी वर्किंग करके दिखाते हैं स्टूडेंट्स, और gx में भी वर्किंग करके आपको जरूर दिखाएंगे। तो px को 0 के इक्वल रखना तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। और अगर आप लोगों ने क्लास 8 को सीरियसली स्टडी किया होगा तो आप लोगों को इसके फैक्टर करना जरूर पता होंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे से समझाया गया वहां पे। फिर भी अगर डाउट है आप लोगों को तो बिल्कुल मत परेशान होइएगा, हम अपने इसी चैनल पर आर.एस. अग्रवाल मैथ्स की वीडियोस भी अपलोड करेंगे क्लास 9th में, जहां पर आपकी स्टडी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। एनसीईआरटी से आपको क्या फायदा मिलेगा, आपका बेस स्ट्रांग होगा। आर.एस. अग्रवाल से क्या फायदा मिलेगा, आप जितने ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस करते जाएंगे आर.एस. अग्रवाल की हेल्प से आपकी जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो बहुत जबरदस्त हो जाएगी और फिर आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए भाई इसमें देखते हैं 6 के ऐसे फैक्टर करने की ऐड करने पे 5 आ जाए तो आपको पता है 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा, माइनस x कॉपी किया, 5 की जगह रख दिया हम लोगों ने 2 प्लस 3। अच्छा आप x को पहले रख दें या बाद में रख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल हम आपको केवल यहाँ पर ये निकाल के दिखा रहे हैं कि इसके 2 जीरोस कौन कौन से हैं। फैक्टराइजेशन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो पहली बात बता दें कि आप क्लास 8 की स्टडी कर लीजिए फैक्टर के लिए। अगर आपको प्रॉब्लम है वहां से स्टडी करने में, आपके डाउट्स नहीं क्लियर हुए थे वहां पे, तो बिलीव रखिए क्लास 9th में बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाले हैं, वहां पर आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त होने वाली है। तो हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस और प्लस का हो जाएगा माइनस 3x प्लस 6 इक्वल 0। इस पेयर को और इस पेयर को हमने बना लिया, इन दोनों पेयर से हमने x कॉमन किया, यहाँ मिला x चले जाने के बाद में मिला हमें 2, माइनस 3 कॉमन किया तो x निकल गया। और जब लोग माइनस कॉमन करते हैं तो दोनों के साइन चेंज होते हैं,
प्लस की जगह हो जाएगा माइनस और 3 2 6 इक्वल्स हो गया 0। तो ये मिल जाएगा स्टूडेंट्स, दोनों कॉमन कर लेंगे, एक टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, x माइनस 2 कॉमन कर लिया तो अब हमें मिलेगा क्या, x माइनस 3 इक्वल्स हो जाएगा 0। पहले हम लोग लिखेंगे इफ x माइनस 2 इक्वल 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, माइनस 2 को अदर साइड ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा प्लस 2। ऐसे ही फिर राइट करेंगे इसमें इफ x माइनस 3 इक्वल 0, x इक्वल्स हो जाएगा 3। तो देखा आपने स्टूडेंट्स, x की वैल्यू एक मिली है हमें 2, दूसरी वैल्यू मिली है 3, मतलब x इक्वल्स 2 भी इसका x 0 है और 3 भी इसका x 0 है। 2 रख के मैंने आपको दिखा दिया था कि जैसे आप लोग 2 रखते हो वैसे ही इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। अब दिखाते हैं आपको कि जब हम लोग x की वैल्यू 3 रखेंगे इस पॉलिनोमियल में, क्या तब भी इसकी वैल्यू 0 होगी? तो बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि इसका 0 ही है। देखते हैं कैसे भाई। यहाँ पर x की जगह हम लोगों ने रख दिया 3, और जब 3 रखा तो ये हो गया x की वैल्यू है 3, इसका स्क्वायर हो गया माइनस 5 इंटू एक्स की जगह पर रख दिया हमने 3, प्लस का हो गया 6, 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस 5 3 जा 15, प्लस का हो जाएगा 6। देखिए 9 प्लस का 6 प्लस का 15 हो गया, माइनस का 15 था, सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा स्टूडेंट्स कि अगर किसी पॉलिनोमियल की पावर 1 है या उसकी डिग्री 1 है तो उसमें 1 0 एग्जिस्ट करेगा। वेरिएबल की पावर 2 है, या ऐसे कह सकते हैं पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है तो उसमें 2 0 एग्जिस्ट करेंगे। और अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसमें 3 जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। और 0 क्या होता है, वैसे तो मैंने आपको 2 से 3 बार बता दिया, फिर से एक बार देख लीजिए। 0 x की वो वैल्यू या वैल्यूज होती हैं किसी पॉलिनोमियल में जिस पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 हो जाती है। तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर जब यहाँ पर हम लोग ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लोग इन्हें ये चीज देखी होगी तो जरूर कुछ बच्चों के माइंड में आया होगा कि सर कहाँ तक वैल्यू रखेंगे भाई, अभी 2 में मिल गया, हो सकता है हमको 10 पे मिलता तब क्या करते हैं भाई। तो आपको ऐसा बार बार करने की जरूरत नहीं है कि हर बार आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से देखना पड़े कि कितनी वैल्यूज रखें, ऐसा कुछ नहीं करना। फैक्टराइजेशन मेथड से सिंपली 0 रख के भी आप लोग ये चीजों को पता कर सकते हैं। तो अभी हम आपको एक बात और बता रहे हैं कि जैसे जगह तो बची नहीं, को यहाँ बता देते हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा कि अगर हमें इसके डायरेक्ट 0 पता करने हो कैसे आएंगे और क्या है कैसे पता करेंगे, तो देखते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको क्या बताया, 0 फाइंड करने के लिए आप लोगों को गिवन पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना है। तो देखिए 2x माइनस 6 को 0 के इक्वल रखिए, इसको 0 के इक्वल जब रखेंगे तो 2x इक्वल हो जाएगा माइनस 6 की जगह पे प्लस 6 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे 6/2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, x की वैल्यू क्या आ गई भाई 3। तो यही जो वैल्यू 3 आई है यही वो वैल्यू है जो इसका जीरोस बनी है। देखिए भाई x की जगह 3 रखने पर ही तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई थी कि नहीं आई थी। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स अभी तक आपको ये जरूर क्लियर हो गया होगा कि जीरोस होते क्या हैं, कैसे फाइंड किए जाते हैं, और साथ के साथ आप लोग वैल्यू पुट करना भी सीख गए होंगे। x इक्वल जब 1 कहेगा तो कैसे वैल्यू पुट करेंगे जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि जैसे एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट होती है तुरंत ही ये आपसे वैल्यू पुट कराएगा। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है या 0 पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोस होते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल को। इसमें जो पहला वर्ड आया है कांस्टेंट, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी थी। एक्सरसाइज 2.1 को जो इंट्रोडक्शन वीडियो था वहां पर मैंने कांस्टेंट के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। फिर भी शॉर्ट में आप समझ लें कि जो नंबर्स होते हैं या जो वैल्यूज होती हैं जो कभी नहीं बदलती हैं उनको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं यहाँ पर 7, मान लिया हमने 7 बोल दिया तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर आप सोचें कि इसको px के इक्वल राइट कर दें तो ये सही मायने में सही रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर x एग्जिस्ट कर रहा है जबकि अदर साइड पे x एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो आप कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि यहाँ पर x एग्जिस्ट कर जाए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 7 को राइट कर सकते हो आप 7 into 1, राइट कर सकते हो ना, यस और नो कमेंट करके जरूर बताइएगा। राइट कर सकते हैं ना, अगर राइट कर सकते हैं तो इसको लिख दिया हमने 7 into। देखिए जो 1 यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों को मैंने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में बताया था, या
सॉरी इसमें एक्सरसाइज 1.6 थी, चैप्टर नहीं था, एक्सरसाइज 1.6 थी कि किसी भी वैल्यू की पावर अगर जीरो हम लोग कर देते हैं, चाहे वो कांस्टेंट की पावर जीरो कर दें या वेरिएबल की पावर जीरो कर दें, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो जब यहाँ पर 1 लिखा है तो हम लोग क्या है इसको x की पावर जीरो नहीं लिख सकते भाई। तो हम लोग अगर इसको सही से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हो जाएगा 7x की पावर जीरो। तो px को हमने राइट कर क्या कर दिया 7x की पावर जीरो। इतना क्लियर बना आप लोगों को? अच्छा भाई, हम लोगों ने सीखा क्या है भाई जीरोस के लिए कि x की वो वैल्यू जिससे अगर हम लोग पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो आ जाए। तो चलिए भाई 1 बाय 1 वैल्यू पुट करके देखते हैं कुछ अपने मन से और देखते हैं क्या कोई वैल्यू रखने पर इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है। तो देखिए भाई अगर आप x की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा p1 इक्वल 7, x की जगह 1 उसकी पावर 0, 7 1 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर आप 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई 1, तो ये आ गया 7, 0 तो आया नहीं। p अब की बार 2 रख के देखिए 7, यहाँ रखेंगे 2 की पावर 0, 7 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, फिर से आ गया 7 भाई। p3 आपने रखा, यहाँ हो गया 7, x की जगह रख दिया 3, इसकी पावर 0 तो 7, 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1, फिर आ गया 7। हर बार वैल्यू तो बदल नहीं रही, हम तो चाह रहे हैं 0 आ जाए, और 0 तो छोड़ो भाई, वो तो वैल्यू बदलने का नाम नहीं ले रही। क्यों नहीं नाम ले रही है? इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि देखिए जो यहाँ पे 1 1 1 हर बार वैल्यू आ जा रही है ना। आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर दें, फाइनली जब उसकी पावर आप 0 देखेंगे तो वो आपको वैल्यू 1 ही दे देगा, जिसकी वजह से कभी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं होने वाली है। इस तरीके से हम लोग एक बात कह सकते हैं, स्टार बना के आप लोग राइट कर सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल does not have any zero, does not have any zero। अब स्टूडेंट्स अगर हम चाहते तो आपको ये बात डायरेक्टली बता सकते थे और आप लोग लर्न भी कर लेते कि सर ने बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसका कोई जीरो नहीं होता है, मतलब कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि जिसको आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल में रख दो तो वो जीरो हो जाए। ऐसा आप लोग आराम से लर्न कर लेते, लेकिन हमारा एम क्या है कि आप लोग मैथमेटिक्स को लर्न नहीं करो, रटो नहीं, मैथमेटिक्स को समझो, उसको एंजॉय करो। अगर आप मैथमेटिक्स को एंजॉय करते हैं तो सबसे इजी और फेवरेट सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स ही बन जाएगा, और हमारी कोशिश भी कुछ ऐसी ही है। तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में आप लोग समझ गए। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा जा रहा है अपने पास, जिसको बोलते हैं हम लोग जीरो पॉलिनोमियल। अभी तक तो था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगला है जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि अगर कोई पॉलिनोमियल जीरो ही हो, कहने का मतलब है अगर आप ऐसे राइट कर दें px इक्वल 0 तो ये एक जीरो पॉलिनोमियल है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कहीं कहीं ये सही नहीं माना जाता। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, जो वर्किंग यहाँ पे करी थी, अगर आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं ना x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 का मल्टीप्लाई 0 से कराओगे तो 0 ही आ जाएगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना आंसर में, या जो क्वेश्चन था उसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। तो ये एक जीरो पॉलिनोमियल है। अब अगर आप सोचो x की जगह 1 रखोगे, 1 की पावर 0 करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 0 कराओगे सब 0। इसके बाद देखिए अगर आप x की जगह 2 रखो, 2 की पावर 0 करो, कितना मिलेगा 1 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई 0 से कराओगे फिर से 0, एक वैल्यू हमको रख के दिखा दे रहे हैं। अगर आप 3 रखते हैं तो 0 इंटू x की जगह हो जाएगा 3, 3 की पावर 0, 0 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो फिर से हो गया 0। अगर आप 4 रखते हो तो हो जाएगा 0 इंटू यहाँ x की जगह आया 4, 4 की पावर 0, तो यहाँ फिर भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि किसी भी हालत में यहाँ पर इसके भी जीरोस फाइंड नहीं किए जा सकते, ठीक है। इसके पहले जितने हम लोगों ने पॉलिनोमियल डिस्कस किए वहां पर आप x की जगह 0 पुट करके भी उसके जो पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन लिखा था, एक पॉलिनोमियल था px इक्वल्स x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर आप चाहते तो x की जगह 0 रख के भी चेक कर सकते थे कि भाई ऐसा तो नहीं है 0 इसका एक 0 हो, है ना। तो वैसे एक कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को अक्सर कि हम 2 बार जब 0 बोलते हैं, 0 ऑफ अ 0,
है ना। तो 0 पर 0 का मतलब है एक 0 का मतलब है ये 0 और एक 0 का मतलब है x की वैल्यू, है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए 0 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा भाई 0 के इक्वल तो आया नहीं, तो इसलिए इसका एक 0 नहीं है। लेकिन आप x इक्वल 0 इस केस में नहीं राइट कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर x यहाँ पर है या यहाँ पर भी आप राइट नहीं कर सकते। आप लोग ये नहीं कर सकते कि x इक्वल 0 रख दें तो 7 इंटू 0 की पावर 0, क्योंकि 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड होती है, उसकी आप वैल्यू पता नहीं कर सकते। इसलिए आप 0 चेक करने के लिए 0 की पावर 0 नहीं बना सकते, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो चीजें हैं जीरोस वगैरह ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और स्टूडेंट्स एक बात अपने दिमाग को और समझा दीजिए, बहुत अच्छे से समझा दीजिए कि जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट होता है उस समय चीजें हमें थोड़ी सी हो सकता है कम क्लियर हो, लेकिन जैसे जैसे उसके उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं चीजें ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके क्लियर होती जाती हैं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। जितना आप लोग लगाओगे उतना ही ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। मैक्सिमम रिवीजन मैक्सिमम इंप्रूवमेंट, तो जितना आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं उतना आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कि इंट्रोडक्शन वीडियो से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है इस एक्सरसाइज के बारे में केवल 50% ही डेवलप हो पाई हो, लेकिन ट्रस्ट करिए जैसे ही एक्सरसाइज में आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं ये जो परसेंटेज है ये ग्रो कर जाएगा और ये आपका 100% बन जाएगा। इसलिए पूरी मेहनत के साथ में स्टडी करिए और साथ में अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि हम आप लोगों के लिए और बेहतरीन वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा डीआरएस क्लासेस के साथ में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को।